सगळ्या और देखिए अपने समर्थक विधायकों के साथ इस वक्त राजभवन जाते हुए अजीत पवार, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर आपको बता दें, इस बैठक के बारे में मुझे जानकारी नहीं, शरद पवार की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। अजीत पवार को बैठक बुलाने का हक है, ये शरद पवार ने कहा। अजीत पवार की मीटिंग पर बोले शरद पवार, जो मीटिंग समर्थक विधायकों की अजीत पवार ने बुलाई उसको लेकर शरद पवार की ये पहली प्रतिक्रिया, और ये कहा कि अजीत पवार को मीटिंग बुलाने का हक है। अजीत पवार विधायकों के साथ अब राजभवन पहुंचे हैं, और इसी के साथ ही एनसीपी में बड़ी फूट, और कहा यह जा रहा है कि अजीत पवार एकनाथ शिंदे सरकार को समर्थन दे सकते हैं। ये बड़ी जानकारी ये कि एकनाथ शिंदे सरकार को समर्थन दे सकते हैं। इस वक्त एक और बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर ये, एकनाथ शिंदे भी राजभवन पहुंचे हैं। एक तरफ अजीत पवार समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी इस वक्त राजभवन पहुंचे हुए हैं। तो देखिए ये एक बड़ा संकेत है, एकनाथ शिंदे का अजीत पवार का समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंचना, और ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार वहां जाकर के एकनाथ शिंदे को समर्थन के लिए पत्र सौंपेंगे। और बड़ी बात यह है कि देखिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है सरकार को, लेकिन अजीत पवार की नाराजगी लगातार सामने आई थी। एनसीपी में जिस तरह से पिछले दिनों शरद पवार ने इस्तीफा दिया, फिर वापस लिया, फिर उन्होंने कहा कि प्रफुल्ल पटेल और उनकी बेटी सुप्रिया सुले जो है वो पार्टी का कामकाज देखेगी, लेकिन तभी अजीत पवार को अलग रखा गया था। तभी लग रहा था कि अजीत पवार कुछ करने वाले हैं, क्या करेंगे नहीं पता था। अजीत पवार का अगला कदम देखिए आज खुलकर सामने आ गया है, कुछ इस तरह से कि अजीत पवार ने अपने समर्थकों विधायकों की बैठक बुलाई, और उसके बाद महाराष्ट्र राजभवन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र राजभवन पहुंचे हैं अपने समर्थक विधायकों के साथ, और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, छगन भुजबल भी मंत्री बन सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से, छगन भुजबल अजीत पवार ये दो चेहरे हो सकते हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। और देखिए अब एकनाथ शिंदे भी राजभवन पहुंचे हैं, तो ये कुछ बड़ा होने जा रहा है महाराष्ट्र में। और अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जानकारी आ रही है कि छगन भुजबल अजीत पवार मंत्री बन सकते हैं। अभिषेक आवाज आ रही है? ऑडियो मिल रहा है क्या? मुझे ऑडियो नहीं आ रहा है। जी अभिषेक, मुझे आपकी आवाज आ रही है, क्या आपको आवाज आ रही है? तो जानना चाहेंगे छगन भुजबल मंत्री बन सकते हैं। इस वक्त राजभवन में क्या चल रहा है? एकनाथ शिंदे भी पहुंचे हुए हैं, तो हम चलेंगे अभी अभिषेक के पास। देखिए मुंबई में बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है, तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं, और ये दरअसल जो बारिश है ये बाढ़ की तरह एनसीपी के लिए है, क्योंकि एनसीपी अब खुद को संभाल नहीं पा रही है। एनसीपी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अजीत पवार को देखिए अपने समर्थक विधायकों के साथ पहले मीटिंग बुलाते हैं, और फिर विधायकों का पूरा दल लेकर के वो सीधे राजभवन की तरफ कूच करते हैं। अब राजभवन में अभी मौजूदगी है अजीत पवार के समर्थक विधायक वहां मौजूद है, और अब वहां पर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। और देखिए शिवसेना में अभी हाल ही में हमने टूट देखी, एक तरफ शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट है, और दूसरी तरफ शिवसेना जिसके सर्वे सर्वा अभी एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे ने किस तरह से अपनी अलग राह अपनाई और बीजेपी के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। और अब ये जानकारी आ रही है वो अजीत पवार जिन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में, जो एक बार पहले भी देवेंद्र फडणवीस का दामन थाम चुके हैं, एक बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके थे। हर्षल, न्यूज नेशन संवाददाता सीधे राजभवन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षल, अभी क्या जानकारी आ रही है, राजभवन में क्या कुछ चल रहा है? देखा जाए बिल्कुल मैं राजभवन के बाहर हूँ। राजभवन में फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरीके से राष्ट्रवादी के जो सभी एमएलए हैं यहाँ पे आ चुके हैं, राष्ट्रवादी के सभी एमएलए हैं। बिल्कुल कुछ देर पहले यहाँ पे जो सीएम है एकनाथ जी शिंदे भी बिल्कुल यहाँ पे आए हुए हैं, और राजभवन के बिल्कुल बाहर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पूरा पुलिस बंदोबस्त दिखाई दे रहा है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि जिस तरीके से यहाँ पे अजीत पवार इनके साथ कुल मिला के 8 मंत्रियों की शपथ विधि जो है ये लिया जाएगा। और अभी यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस है, अजीत पवार और उनके साथ में जो राष्ट्रवादी के सभी एमएलए जो है सुबह से यहाँ पे देवगिरी जो उनका बंगला है वहाँ
वहाँ पे सुबह से जो मीटिंग चल रही थी, और दूसरी जगह शरद पवार जो है वो पुणे में उन्होंने पत्रकार परिषद ली। पर ये राज्य के महाराष्ट्र के राजकारण का एक बड़ी एक न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी अजित पवार इन्होंने सुबह के वक्त में देवेंद्र फडणवीस इनके साथ में जो शपथ विधि हुआ था, पर वो 2 दिन तक सरकार टिकी हुई थी। फिर एक बार यहाँ पे अजित पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाले सूत्रों ने बताई हुई इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे फिलहाल खुद जो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ जी शिंदे हैं वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। वो जो 9 लोग हैं उन्हें ऐसी सूत्रों के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि उनके साथ में संजय सिरसाट जो है एकनाथ शिंदे गुट के, वो भी शायद शपथ विधि लेंगे। पर अभी सबसे बड़ी बात यह है कि महाविकास आघाड़ी का घटक पक्ष करके राष्ट्रवादी जो है इसे कहा जाता है, पर अभी महाविकास आघाड़ी का क्या होगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी ये 3 पक्षों से बनी हुई थी, एक राष्ट्रवादी, कांग्रेस और शिवसेना ठाकरे गठ। पर अभी फिलहाल हम देखा जाता है तो ठीक है, मैं आपको रोक रही हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। अजीत पवार सहित 8 मंत्री ले सकते हैं शपथ। और देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में ये बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी की टूट अब खुलकर सामने आ गई है। जो राजनीति का चाणक्य कहा जाता है शरद पवार को, लेकिन अपने घर की अंदरूनी कलह को वो मिटा नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, और उन्हीं के भतीजे अजीत पवार अब 30 समर्थक विधायकों के साथ सीधे राजभवन में मौजूद है और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सीधे मैं उनका रुख करती हूँ। ये बताइए जरा, इस वक्त ये जानकारी आ रही है कि अभी राजभवन के अंदर शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, तो इससे पहले आपने ये बताया था कि अजीत पवार शायद हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। जी बिल्कुल, यहाँ पे फिलहाल देखा जाए अभी हम सब लोग अंदर जा रहे हैं, क्योंकि हम भी आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। राजभवन के अंदर की ये तस्वीरें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल थोड़े वक्त में यहाँ पे शपथ विधि जो है ग्रहण होगा। और सबसे बड़ी बात है, महाराष्ट्र के राजकारण की सियासत में एक बड़ी न्यूज़ जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़े समय में यहाँ पे जो अजित पवार जो है, अजित पवार यहाँ पे शपथ विधि ग्रहण करेंगे। पर सुबह से हम देखा जा रहा है देवगिरी बंगले जो उनका निवास स्थान है, उस देवगिरी निवास स्थान में सुबह से लेकर हलचल जो शुरू थी। सुप्रिया सुले दो बार अंदर आई थी, पर अभी एग्जैक्टली क्या होगा वो दिखाई दे सकता है। ये सीधे अंदर की राजभवन के अंदर की तस्वीरें हैं। सब यहाँ पे आए हुए हैं, राष्ट्रवादी के एमएलए है, राष्ट्रवादी के सब नेता है। उसके बावजूद शिंदेगढ़ के जो भी नेता है वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। उसके बावजूद खुद फडणवीस जो है, देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पे आए हुए हैं। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस भी आए हुए हैं और हर्षल हमारे सहयोगी अंदर जा रहे हैं राजभवन के अंदर, क्योंकि अंदर राजभवन में पहले पत्रकारों को जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब पत्रकारों को भी अंदर भेजा गया है। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और कहा यह जा रहा है कि शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। हर्षल, जरा बताइए कि अब पत्रकारों को अंदर बुलाने का सीधा तौर पर मकसद ये है बताना कि अब देखिए इस जो एकनाथ शिंदे की सरकार है, बहुत बदलाव देखने को मिल सकते हैं, एक और उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ। जी बिल्कुल, सच्ची में, क्योंकि ये जो तस्वीर है, क्योंकि पहले हमें यहाँ पे पत्रकारों को अंदर एंट्री नहीं दी गई थी, पर अभी पत्रकारों को भी एंट्री दी गई है। और ये दिखाना चाहता है कि हम जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे, पर अभी अजित पवार का जो शपथ विधि जो है तो होने जा रहा है। पर ये जो है अभी एग्जैक्टली महाविकास आघाड़ी का क्या होगा, ये सबसे अहम सवाल जो है वो सामने आ रहा है। क्योंकि अभी हमने देखा था कि महाविकास आघाड़ी सरकार स्थापन हुई, फिर बीच में एकनाथ शिंदे जो थे वहाँ से बाहर निकले और बीजेपी के साथ में उन्होंने गठबंधन किया। पर अभी अजित पवार